आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे राज्य की परिभाषा और तत्व से संबंधित। राज्य शब्द का अंग्रेजी रूपांतर स्टेट है, जो स्टेटस शब्द से निकला है, जिसे निम्नलिखित भाषा में उत्पन्न माना जाता है। कौन सी भाषा से उत्पन्न माना जाता है? लैटिन भाषा से। आधुनिक युग में सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? मैकियावेली ने किया था 16वीं शताब्दी में, द प्रिंस। राज्य की आधारभूत विशेषता संप्रभुता का उल्लेख करने वाले बोंदा की कृति का नाम है रिपब्लिक, लेकिन रिपब्लिक प्लेटो की कृति का नाम है, इनकी कृति का पूरा नाम है सिक्स बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक। इनकी पुस्तक का नाम है बोंदा का। राज्य के लिए पॉलिस शब्द का प्रयोग करने वाले दार्शनिक है। राज्य के लिए पॉलिस शब्द का प्रयोग करने वाले दार्शनिक हैं यूनानी। राज्य कानून बनाने वाली संस्था, इस दृष्टिकोण के समर्थक विचार, राज्य कानून बनाने वाली संस्था है, इस दृष्टिकोण के समर्थक विचारक हैं विलोबी एवं विल्सन। राज्य एक ऐसा कानूनी व्यक्ति या स्वरूप है जिसे कानून के निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यह किसका कथन है? विलोबी का। राज्य एक ऐसा कानूनी व्यक्ति या स्वरूप है जिसे कानून के निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यह कथन किसका है? विलोबी का है। राज्य के बारे में कानूनी दृष्टिकोण के समर्थक हैं कौन कौन से? बोदा, हॉब्स, बेंथम तथा ऑस्टिन। बोदा, हॉब्स, बेंथम तथा ऑस्टिन है कानूनी दृष्टिकोण के समर्थक। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? राज्य के संबंध में कानूनी धारणा नकारात्मक राज्य की धारणा है। यह सही है। राज्य के संबंध में कानूनी धारणा कानून जो है नकारात्मक होता है, कानून निषेधात्मक होता है और आज्ञात्मक होते हैं। राज्य की कानूनी धारणा राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाता है, यही गलत है, सही नहीं है। राज्य की कानूनी धारणा राज्य को पुलिस राज्य बना देती है, यह भी सही है, पुलिस राज्य बनाता है, यही जो है गलत है। सी, राज्य को एक उच्च नैतिक संस्था मानने वाले विचारक हैं कौन है? बी, रूसो, कांट, हीगल। राज्य के एक उच्च नैतिक संस्था मानने वाले विचारक हैं, आदर्शवादी विचारक हैं रूसो, कांट, हीगल। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? रूसो की अ डिस्कोर्स ऑन द साइंसेज एंड आर्ट, और 1712 में इनका जन्म हुआ था। राज्य के संबंध में बहुसमुदायवादी दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? लास्की। राज्य के संबंध में बहुसमुदायवादी दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? लास्की। और राज्य को एक उच्च नैतिक संस्था मानने वाले विचारक है रूसो, कांट, हीगल। रूसो, कांट, हीगल उच्च नैतिक संस्था मानते हैं, वहीं पर बहुसमुदायवादी दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? लास्की। और बोदा, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन। बोदा, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन कानूनी दृष्टिकोण के समर्थक है। कानूनी दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? बोदा, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन। और वहीं पर जो है रूसो, कांट, हीगल जो है यह नैतिक संस्था मानते हैं। राज्य के संबंध में बहुसमुदायवादी दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? लास्की। राज्य के आवश्यक तत्वों की दृष्टि में उनमें उल्लेखनीय परिभाषा किसकी, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा किसकी है? तो गार्नर की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा। और गार्नर की परिभाषा क्या है? राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता हो, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्व स्वतंत्र अथवा लगभग स्वतंत्र हो, जिसका एक संगठित शासन हो और जिसके आदर्शों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः करता हो। यह गार्नर की परिभाषा है। राज्य एक नैतिक व नैसर्गिक समुदाय है। इस विचार के समर्थक कौन है? यूनानी विचारक। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है। राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है, परंतु उसका अस्तित्व सदजीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। कौन कहता है? अरस्तु कहते हैं। आगे राज्य कुलों और गांवों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति, ये भी अरस्तु का ही कथन है। 15 लोगों का जन्म ही राजा की आज्ञा 15वां क्या है? लोगों का जन्म ही राजा की आज्ञा मानने के लिए हुआ। लोगों का जन्म ही राजा की आज्ञा मानने के लिए हुआ, यह कथन किसका है? रॉबर्ट फिल्मर। लोगों का जन्म ही राजा की आज्ञा मानने के लिए हुआ है, यह कथन किसका है? रॉबर्ट फिल्मर का है। आगे हम देखते हैं 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ एक राज्य नहीं है, यह एक संस्था है। भारत एक राज्य एक देश है। पाकिस्तान एक राज्य एक देश है। भूटान एक राज्य है एक देश है। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति एक समय में भारत का ही जो है नागरिक हो सकता है, 2 राज्यों का नागरिक नहीं हो सकता है वह, ठीक है, कि मनमाना कितने भी राज्यों का नागरिक हो जाए। एक राज्य के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की नागरिकता ग्रहण कर सकता नहीं। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसका है? प्लेटो का है। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसका है? प्लेटो का है। राज्य उस यंत्र के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है, किसका कथन? राज्य उस यंत्र के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करते हैं। एंजल्स। मार्क्सवाद सिद्धांत है।
उसी के तहत कहा गया है राज्य उस यंत्र के अतिरिक्त और कोई चीज़ नहीं है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है। एंजिल्स कहते हैं, कार्ल मार्क्स इसके समर्थक हैं, लेनिन भी इसके समर्थक हैं। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन प्लेटो का है क्योंकि प्लेटो व्यक्तिवादी हैं, व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। प्लेटो व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। यह राजशक्ति व हिंसा का ही प्रतीक है। राजशक्ति व हिंसा का ही प्रतीक है, इस विचार के प्रतिपादक कौन है? ट्रीटस्की। राजशक्ति व हिंसा का ही प्रतीक है, इस विचार के प्रतिपादक कौन है? ट्रीटस्की। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य निर्माण के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 5040। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 5040। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता के लिए छोटे राज्य का समर्थक है कौन है? रूसो। लोकतंत्र की सफलता के लिए छोटे राज्यों का समर्थक कौन है? रूसो। प्लेटो अरस्तु छोटे भूप्रदेश के समर्थक हैं। प्लेटो अरस्तु छोटे भूप्रदेश के समर्थक हैं और रूसो भी। लॉर्ड एक्टन विशाल भूप्रदेश के समर्थक हैं। सीले बिलोबी हॉल डिग्विट ये लोग भूभाग को आवश्यक नहीं मानते, जबकि मैक्स वेबर राज्य के लिए भूभाग को सबसे आवश्यक तत्व मानते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य की सीमा न अधिक विस्तृत हो और न ही बहुत छोटी हो। अरस्तु के अनुसार राज्य की सीमा न बहुत विस्तृत हो और न ही बहुत छोटी हो। क्यों? क्योंकि राज्य की सीमा और जनसंख्या उतनी हो जिससे उसका भरण पोषण हो सके। राज्य को बनावटी संस्था मानते हैं कौन? हॉब्स। बहुत अधिक सीमा यहाँ पर रहती है तो इसकी सुरक्षा करना मुश्किल होता है। बहुत छोटी है तो भी ठीक नहीं, क्योंकि आप अपनी जनसंख्या कहाँ बसाओगे, लोग कहाँ रहेंगे, उनका भरण पोषण कैसे करोगे। राज्य को बनावटी संस्था कौन मानता है? हॉब्स मानते हैं, राज्य को बनावटी संस्था मानते हैं। राज्य एक जीवित प्राणी के समान है, इस विचार के समर्थक हैं प्लेटो, हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो। इसको सावयव सिद्धांत बोलते हैं। राज्य को जीवित प्राणी सावयव सिद्धांत बोलते हैं, अंगिका सिद्धांत। इसे शरीर रचना सिद्धांत भी कहते हैं। ये राज्य को प्राकृतिक संगठन मानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर पहले आता है, राज्य उसके ऊपर निर्भर है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? राज्य पहले आता है, व्यक्ति बाद में। राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है। अर्थात राज्य की शक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकार नहीं है। व्यक्ति बेकार चीज़ है, राज्य सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सावयव सिद्धांत के लिए। व्यक्ति जो है शरीर, राज्य जो है शरीर है और व्यक्ति जो है उसके अंग है, हाथ पैर हैं। अगर हाथ पैर का कट जाए तब भी शरीर जिंदा रहता है, काम करता है। समर्थक है प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, रूसो, ब्लंसली, कौटिल्य, शुक्र। अगला प्रश्न है, यूनानी नगर राज्यों का लक्षण नहीं है क्या? विशाल क्षेत्र पर। यूनानी नगर राज्यों का क्या लक्षण नहीं है? विशाल क्षेत्र पर। उनके छोटे छोटे राज्य होते थे यूनान में। नगर राज्य की अवधारणा समानता किससे संबंध है? तो प्राचीन यूनान से। छोटे छोटे नगर राज्य होते थे, उसी को राज्य कहा जाने लगा प्राचीन यूनान से। राज्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? राज्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? राज्य के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। रूसो का विश्वास था कि एक आदर्श राज्य के अंतर्गत 10,000 लोग होने चाहिए। रूसो का विश्वास था कि एक आदर्श राज्य के अंतर्गत 10,000 लोग होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो धर्म, जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता यह राज्य का चौथा आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य के कौन से 4 आवश्यक तत्व हैं? जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक राष्ट्र एक देशी समुदाय है, यह सही नहीं है। राज्य और राष्ट्र एक दूसरे के विरोधी, ये भी सही नहीं है। राज्य और राष्ट्र समर्थी हैं, समर्थी या पर्यायवाची, ये भी नहीं सही है। एक राज्य में अनेक राष्ट्रीयता के लोग निवास कर सकते हैं और एक राष्ट्र के लोग कई राज्यों में निवास कर सकते हैं, यह सही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष यानी कि जिस राज्य का कोई धर्म नहीं हो, जिसका अपना कोई धर्म नहीं हो, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। आधुनिक राज्य क्या है? आधुनिक राज्य क्या है? राष्ट्र राज्य जो है आधुनिक राज्य कहे जाते हैं। 35 है, राज्य का अनिवार्य तत्व क्या है? संप्रभुता। राज्य का अनिवार्य तत्व क्या है? संप्रभुता। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? नैसर्गिक। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक। राज्य क्या है? प्राकृतिक, नैसर्गिक। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? राज्य का जन्म समाज से पूर्व हुआ है। राज्य का जन्म कहाँ से पूर्व हो जाएगा? जो समाज ही नहीं है तो राज्य का निर्माण कहाँ से होगा? 38वां है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? संगठित समाज ही राज्य, संगठित समाज ही राज्य कहलाता है। संगठित समाज ही राज्य है, यही सही कथन है।
निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? राज्य के माध्यम से सरकार की इच्छा अभिव्यक्त होती है। राज्य के माध्यम से सरकार की इच्छा अभिव्यक्त होती है, यही सही नहीं है। आगे आखिरी है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सरकार अमूर्त है। सरकार अमूर्त नहीं है, सरकार मूर्त है, क्योंकि सरकार के लोग जो होते हैं वो चुने हुए आते हैं। सरकार बल्कि अस्थायी हो सकती है। सरकार एक कृत्रिम संस्था बनाई हुई होती है। सरकार राज्य का अंश मात्र है, यह सही है। लेकिन सरकार अमूर्त है, यह सही नहीं। सरकार बल्कि मूर्त होती है।